जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 229वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम शिव शंभु भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती माता की जय, सूर्य नारायण नमो नमः, जय श्री गणेशाय नमो नमः, जय श्री तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। राम पे में भाजन भरे तो बड़े न एहि कर तोती, चातक हंस सराहियत टैक विवेक विभूति, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ने पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति अर्थात शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देहे देने हूँ देने दो बिरी होई, घटई तेजो बलो मुख छवि सोई, नित्य नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलो मनून मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज अर्थात अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमी जलो निकटत शरद प्रकाशे, बिल सतत बेतस बनज विकासे, समेदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश अर्थात विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण हैं। ध्रुव विषवासु अवधीर आकाशी, स्वामी सुरति सुरभीति विकासी, राम पैम विदु अचल अदोसा, सहित समाज सोहो नित्य चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति अर्थात स्मृति गंगा आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंकित रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज अर्थात नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर शोभा है। भरत रहनी समुझनी कर तोती, भगति बिरति गुण विमल विभूति, भरे नत सकल सुकवि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में भी सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावेरी, प्रीति ने हृदय समाती, मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहु भांति, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर विहारी। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार
सब प्रकार के राज काज करते हैं। पुलक गात ही हैं सिय रघुवीरु, जिय नामु जप लोचने नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसी तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी को तो मन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशी समुझी कहते सबु लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनी व्रत ने में साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणो, मधुर मंजू मुद मंगल करणो। हरन कठिन कली कलसु कलुष कलेशु, महामोह निशीदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण अर्थात चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का हरने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजो, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम सने सुधा कर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार अर्थात संसार के दुख का भंजन करने वाला, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अर्थात अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मुन भरत को। मुनि मन आगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दहा दारिद सम दम्भ दूषण सुजस, मिस अपहरत को। कली काल तुलसी से सटन ही, हटी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन में भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी नेमु तुलसी सो, जो सादर सुनिहि। सिय राम पद पैमु अबसी, होई भव रस विरति। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय विहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास परायण 21वां विश्राम। यदि हम आज मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 21वां विश्राम होता, अर्थात हमारा 2/3 भाग पूर्ण हो चुका है। 66% पाठ हमारा संपूर्ण हो गया है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलश विध्वंसिने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ, अयोध्या कांड समाप्त। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पाठ को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों इत्यादियों को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी इस पाठ को करके अपने जीवन को सफल सुखमय व आनंदमय बना सकें और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।